तो वहीं 5 अगस्त को खीर गंगा नदी में उफान के बाद धराली गांव पूरी तरह सैलाब में डूब गया। वहां हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। धराली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे लोगों को धराली के निकालने का अभियान इस वक्त जोर शोर से चल रहा है और इस बीच हर्षिल में बनी अस्थायी झील से भी अब खतरा पैदा हो गया है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को मची तबाही का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब इस आपदा के असर से हर्षिल में झील वाला खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें फिर से कुदरत वाले संकट की आहट दे रही हैं। हर्षिल घाटी में बनी अस्थायी झील खौफ पैदा कर रही है। दरअसल धराली में सैलाब की मार के बाद हर्षिल हाईवे पर पानी जमा होने लगा। जिस जगह पर हर्षिल का हेलीपैड था वो झील में तब्दील हो गया। इस झील में पानी काफी ज्यादा है, लिहाजा खतरा भी बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं हर्षिल से धराली जाने वाला जो राजमार्ग है जो गंगोत्री तक पहुंचता है, वो 5 अगस्त की जो भीषण आपदा थी उसमें भागीरथी के बहाव में पूरी तरह से बह गया है। करीब आधा किलोमीटर का जो हाईवे है ये बह गया है और ठीक सामने यहाँ पर हर्षिल का हेलीपैड था, जहाँ पर वो हेलीपैड का एक फ्लैग नज़र आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। ये धराली से जो मलबा और जो पानी का बहाव, तेज बहाव आया, यहाँ आगे हर्षिल जो कस्बा है वहाँ तक ये बहाव बहता गया। लेकिन ये गनीमत रही कि आगे ये बहाव हर्षिल का जो कस्बा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका बचाव हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये पूरा हाईवे बह चुका है। हर्षिल का हेलीपैड तो विशाल झील बन गया है। हेलीपैड तो कहीं दिखाई तक नहीं दे रहा है, हर ओर सिर्फ झील का पानी नजर आ रहा है। हर्षिल में बनी ये झील काफी दूर से भी नजर आ रही है, जो खतरे का संकेत दे रही है। एक संभावना ऐसी जरूर लगती है कि भागीरथी का प्रवाह किसने रोका। दरअसल आईबैक्स कैंप में हर्षिल में जो मलबा इस पहाड़ से आया, पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से से आया, इसने पहले सेना के कैंप को तबाह किया और उसके बाद ये अपने साथ सारा मलबा जिसमें बड़े बड़े पत्थर, रेत, गिट्टी सब कुछ थी और वो इतने बड़े हिस्से थे जो संभवतः भागीरथी की इस धारा के बीचों बीच तक पहुंचे, क्योंकि ये बहाव पानी तक तो आया है, पानी के पास तक मलबा आया हुआ है और इसी के चलते संभवतः वो एक बीचों बीच इस नदी के इकट्ठा हो गया, जिसके चलते भागीरथी का प्रवाह उस समय रुक गया। जब प्रवाह रुका, पानी कम जाने लगा, संभवतः उसी समय धराली और उसके पास से भी ज्यादा पानी आ रहा था। मलबा इकट्ठा होता रहा, उसी के पीछे वो एक अपने आप में अदृश्य बांध बनता रहा, पानी इकट्ठा होता रहा, जिसके चलते जलाशय बन गया। यानी इस जलाशय को, यानी पानी को, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बाधा चाहिए। वो बाधा संभवतः इस पहाड़ से आई थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। उत्तरकाशी की धराली गांव में 5 अगस्त की दोपहर खीर गंगा नदी में आए सैलाब के साथ पहाड़ी से भारी मलबा भी आया था। इस सैलाब में पूरा धराली गांव तबाह हो गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने की मुहिम चल रही है। इस बीच हर्षिल में बनी अस्थायी झील भी चिंता बढ़ा रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी से आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, आज तक। अब माना जा रहा है कि 5 अगस्त को सैलाब के साथ जो मलबा आया वो भागीरथी नदी के बीच तक पहुंचा, जिसके चलते पानी के बहाव में अवरोध हुआ और अस्थायी झील बन गई। एक संभावना ऐसी जरूर लगती है कि भागीरथी का प्रवाह किसने रोका। दरअसल आईबैक्स कैंप में हर्षिल में जो मलबा इस पहाड़ से आया, पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से से आया, इसने पहले सेना के कैंप को तबाह किया और उसके बाद ये अपने साथ सारा मलबा जिसमें बड़े बड़े पत्थर, रेत, गिट्टी सब कुछ थी और वो इतने बड़े हिस्से थे जो संभवतः भागीरथी की इस धारा के बीचों बीच तक पहुंचे, क्योंकि ये बहाव पानी तक तो आया है, पानी के पास तक मलबा आया हुआ है और इसी के चलते संभवतः वो एक बीचों बीच इस नदी के इकट्ठा हो गया, जिसके चलते भागीरथी का प्रवाह उस समय रुक गया। जब प्रवाह रुका, पानी कम जाने लगा, संभवतः उसी समय धराली और उसके पास से भी ज्यादा पानी आ रहा था। मलबा इकट्ठा होता रहा, उसी के पीछे वो एक अपने आप में अदृश्य बांध बनता रहा,
रहा, पानी इकट्ठा होता रहा, जिसके चलते जलाशय बन गया। यानी इस जलाशय को, यानी पानी को, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बाधा चाहिए। वो बाधा संभवतः इस पहाड़ से आई थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। और अब से कुछ देर पहले आज तक से बातचीत में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट MPS बिस्ट ने बताया कि आखिर इन झील का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण से खतरा कितना बड़ा है। देखिए, मैं लगातार इस घटना पे शुरू के दिन से मॉनिटर पे उस पे देख रहा हूँ, और क्योंकि वहाँ पर भी अपने लोग हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ, और मंजीत जी से भी मेरी 1-2 बार बात हुई है। ये जो स्थिति है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कई बार विजिट कर चुका हूँ जहाँ पर झील बनी है, क्योंकि वहाँ पे 3 ऐसे नाले हैं, 3 आउटकम्स हैं जो भागीरथी के लेफ्ट बैंक से आते हैं, जिसमें एक तो जो गांव जिसमें तबाह हुआ, एक गांव से पहले भी एक गंगोत्री की तरफ एक नाला है, और एक जो आर्मी कैंप के ऊपर जो नाला था। ये 3 नाले बराबर जो है एक ही क्षेत्र से आते हैं, लगभग ऊपर जो उनका हाइट है वो एक ही है, और अगल बगल के ग्लेशियर्स हैं जहां से उनका मेल्ट आता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मलबा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसको हम एक अपनी जियोलॉजी की भाषा में कई बार LLOF करके नाम देते हैं, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, LLOF। तो ये इसकी ओर तरजीह दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो किसी जमाने में जब अलकनंदा में बिरही में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ का नतीजा ये हुआ था कि हरिद्वार और नीचे शहरों तक पूरा मलबा भर गया था। क्योंकि वो जब ब्रीच आउट होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मलबा है, चूंकि वहां पे हर्सिल के पास रिवर जो है बिल्कुल बोटल नेक बन गई है, बोटल नेक होने के कारण मलबा पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाया। तो जैसे मंजीत कह रहे हैं कि हालांकि सिल्टेशन ज्यादा है, पानी धीरे धीरे कर निकल रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि पानी निकल रहा है। अगर ये पानी नहीं निकलता तो आप देखिए कि जो मैंने अभी आपको एक चित्र शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास सुक्की टॉप से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमारा गांव जो है नीचे से बुरी तरह से कट रहा है। वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन, और उसके जो पिक्चर है मैंने आपको शेयर किए हैं, अगर आप चाहें तो उसको अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस बुरी तरह से किसी जमाने में 1750 में इसी तरह की घटना हुई थी। अवाड़ा के डांडे से वहां पे झाला के पास ब्लॉकेड हुआ था, और ब्लॉकेड होने के बाद झाला से लेकर जांगला था, जिसमें हर्सिल भी है, ये पूरी नदी जो है एक झील में परिवर्तित हो गई थी, 14 किलोमीटर की झील। अच्छा। और आप देखिए कि उस 14 किलोमीटर की झील उस जमाने में 1700-1800 की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 गांवों को बिल्कुल एकदम निस्तेनाबूद कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल है, और ये भविष्य के लिए खतरा भी है कि हम लोगों को इस तरह की चीजों पे बहुत सीरियसली नजर रखनी चाहिए। तो महेंद्र जी, क्या हमें अभी हमारी प्राथमिकता, देखिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता ये भी होना चाहिए कि इस झील से जो पानी है उसकी निकासी होती रहे जल्द से जल्द। वो भी एग्जैक्टली ये अगर निकासी हो रही तो बहुत अच्छे सिग्नेचर है, अच्छी बात है, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था, और जो हमारे आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हो सकता था कि सबसे पहले वही डूब क्षेत्र में आता और हर्सिल तो पूरा बाजार निकल ही जाता। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल घाटी में आई भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम जारी है, और इसी बीच लगातार हो रही बारिश के बीच मनेरी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और वो हेलीपैड का एक फ्लैग नजर आ रहा है। ये हेलीपैड अब भागीरथी नदी के एक झील में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है, बदल गया है। ये धराली से जो मलबा और जो पानी का बहाव, तेज बहाव आया, यहाँ आगे हर्सिल जो कस्बा है वहाँ तक ये बहाव बढ़ता गया। लेकिन ये गनीमत रही कि आगे ये बहाव हर्सिल का जो कस्बा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका बचाव हो गया। लेकिन अगर आप देखें ये पूरा हाईवे बह चुका है, हेलीपैड बह चुका है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद हालात अब भी खराब हैं। धराली तक पहुंचने वाले रास्ते तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो गए।
आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और इसी बीच अब तक ये खबर है कि 700 लोगों को त्रासदी वाले इलाके से निकाला जा चुका है। बचाए गए लोगों को हर्षिल और मातली पहुंचाया गया है। करीब 250 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन के बीच आज तक संवाददाता धराली में आई त्रासदी और राहत बचाव अभियान की हर जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई सैलाब वाली त्रासदी के 5 दिन बीत चुके हैं। यहां हर ओर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों घर मलबे में दबे हैं। कुदरत के विध्वंस के बाद मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर में जिनकी जान बच गई वो फिर से भगवान की शरण में हैं। यहाँ मंदिर में रहने के लिए आ गए हैं। 1.5 मंजिल इस घर का पूरी तरह इस समय मिट्टी में जम चुका है। हर तस्वीर बता रही है कि हालात कितने खराब हैं। जहां कभी धराली का बाजार लगता था, वहां सिर्फ पत्थरों का अंबार दिख रहा है। खरीदारी की जगह थी, खाने पीने की जगह थी, और अब वो बाजार पूरी तरह से समतल हो चुका है। 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए। सड़क मार्ग धराली से कनेक्ट नहीं हुआ। सेना के जवान रास्तों को ठीक करने में जुटे हैं। इसी नाले के साथ मलबा आया था, तो अब लोगों को वहां से यहाँ ले जा सकते हैं, उनको इवैक्यूएट करके ले सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। तो अब एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 700 लोग निकाले जा चुके हैं, जबकि 250 के करीब लोग फंसे हुए हैं। तबाही, विनाश, बर्बादी, नाश, धराली में इस वक्त यही दिख रहा है। और इस बीच लोगों को बचाने और उन तक राहत पहुंचाने का ऑपरेशन। हालांकि राहत और बचाव के बीच अभी संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जिस रास्ते से आए मलबे ने धराली को तबाह कर दिया, वहां अलकनंदा नदी का पानी जमा होने से जलाशय बन रहा है, जो संकट के बीच खतरे का संकेत दे रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए। हालांकि इस बीच जिंदगी को बचाने और उसे पटरी पर लाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, प्रशासन पूरी तरह से इस अभियान में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी से धराली से आज तक ब्यूरो।